साकामोटो डेज का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर साकामोटो अपने स्कूल का काम करते रहता है, जिसको देखकर बाकी टीचर्स बोलते हैं कि ये न्यू टीचर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर साकामोटो अपने दिमाग में सोचते रहता है, मुझे जल्दी डाटाबेस को ढूंढना होगा वरना मेरा ये रूप वापस से पहले जैसा हो जाएगा। इतने में एक सर यहाँ पर साकामोटो को ढूंढते हुए उसके पास आता है, जहाँ पर वो साकामोटो से कहता है कि कुछ स्टूडेंट क्लास में बंक मार के डॉम के अंदर जाकर छुपे हुए हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर साकामोटो कहता है, आप क्या चाहते हो, मैं उन बच्चों को ढूंढकर वापस से क्लास में लेकर आऊं? जिसको सुनकर वो सर कहता है, हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर यहाँ पर साकामोटो कहता है, ठीक है फिर। इतने में वो सर यहाँ पर साकामोटो को कहता है कि प्लीज आप अपना यूथ एनर्जी यूज करके उनके दिल के दरवाजों को खोलो। ये बात सुनकर साकामोटो वहाँ से निकलते हुए सोचते रहता है, अब मुझे सही मौका मिला है लाइब्रेरी इन्वेस्टिगेट करने का। लेकिन इतने में वो सर यहाँ पर साकामोटो को रोकते हुए बोलता है, डॉम इस तरफ है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर साकामोटो डॉम की तरफ जाते हुए सोचता है कि एक टीचर होना कितना मुश्किल का काम है। और इतने में हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में पता लगता है कि साकामोटो के पास सिर्फ 20 मिनट है, उसके बाद वो अपने रियल रूप में आ जाएगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर डॉम के अंदर जो बच्चे होते हैं साकामोटो को आते हुए देखते हुए बोलते हैं कि देखो कोई औरत आ रही है इस तरफ, लगता है कि वो कोई न्यू टीचर है जो कि हमें लेक्चर देने इधर आ रही है। बस एक बार वो इस डॉम के अंदर आ जाए, उसके बाद हम उसे बढ़िया सबक सिखाएंगे। इतने में साकामोटो जैसे डॉम के अंदर आता है, उसे चारों तरफ एक्स के सिंबल दिखाई देते हैं और सडनली यहाँ पर दो बच्चे साकामोटो के ऊपर अचानक से हमला करते हैं, जिसको साकामोटो इजीली रोक लेता है। ये देखकर यहाँ पर बाकी बच्चे हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर साकामोटो उन बच्चों को कहता है कि आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। जिसको सुनकर यहाँ पर अगला बच्चा साकामोटो के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, हम तुझ जैसे बुढ़िया को कुछ नहीं बताने वाले, अब यहाँ से वापस लौट जाओ। तो यहाँ पर साकामोटो उस गर्म पानी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर नूडल पैक उठाकर सीधा उस गर्म पानी को कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या। इतने में बाकी बच्चे यहाँ पर साकामोटो के ऊपर हमला करने को आते हैं, जिसको देखकर साकामोटो कप नूडल्स को फ्रिज के ऊपर रखते हुए बोलता है, लगता है तुम सबको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर साकामोटो वो चॉपस्टिक्स निकाल कर आगे वाले बच्चे के ऊपर फेंकता है, जिसके वजह से वो बच्चा दीवार पर लटक जाता है। इतने में बाकी बच्चे यहाँ पर साकामोटो के ऊपर हमला करने को आते हैं, लेकिन साकामोटो उनके अटैक को डॉच करते हुए अपने हाथ में हैंगर पकड़ता है, जिसको देखकर वो बाकी बच्चे यहाँ पर साकामोटो के ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ साकामोटो हैंगर की हेल्प से उनके बुलेट को डिफ्लेक्ट करते रहता है और धीरे धीरे यहाँ पर साकामोटो क्लोज इन करके हैंगर की हेल्प से उन बच्चों को दीवार में टांग देता है। इतने में बाकी बच्चे यहाँ पर साकामोटो को देखकर साकामोटो की तरफ अटैक करने को बढ़ते हैं। ये चीज देखकर साकामोटो ड्रॉर खींचकर एक बंदे की पेलाई करता है और दूसरे बच्चे को ड्रॉर के अंदर पैक करके और उसे अंदर डाल देता है। ये चीज देखकर बाकी बच्चे साकामोटो से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में यहाँ पर साकामोटो वैक्यूम क्लीनर उठाकर एक बच्चे को पकड़ के सीधा उसे जमीन पर पटकता है और फिर उसके बाद वो फ्रिज के ऊपर से कप नूडल्स उठाकर खाते हुए बोलता है, अब मैं तुम सबसे पहला सवाल कौन सा पूछूं आखिर। जिसको सुनकर जो मार खाने वाले जितने भी बच्चे होते हैं चुपचाप साकामोटो के आजू बाजू बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं साकामोटो की खातिरदारी करते हुए उसे दारू पिलाते हैं। और यहाँ पर जो बाकी बच्चे होते हैं वो साकामोटो से सवाल करते हैं कि सेंसे आप बहुत ही ताकतवर हो, और दूसरा बच्चा पूछता है कि क्या आप टॉप असैसिन रैंकिंग लिस्ट पे हो क्या। और फिर तीसरा बच्चा पूछता है कि वैसे आपको कौन सा गन चलाना पसंद है। इनके सवालों को सुनकर यहाँ पर साकामोटो अपने मन में सोचते रहता है, आखिर ये सब कैसे हुआ। फिर उसे याद आता है कि उस सर ने कहा था कि बच्चों के दिल के दरवाजों को खोलो तुम। इतने में एक दूसरा बच्चा बोलता है, आपने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, आप बिल्कुल भी बाकी टीचरों जैसे नहीं हो। और इतने में यहाँ पर दूसरा बच्चा पूछता है, वैसे आपका मेजर क्या था, यानी कि सब्जेक्ट, वैसे आप कौन सी ईयर में ग्रेजुएट हुए थे। इतने सारे क्वेश्चन सुनकर यहाँ पर साकामोटो बोलता है, ये सब मैटर नहीं करता है, तुम लोगों को अभी क्लास में होना चाहिए और प्लीज अपने टीचरों को परेशान करना बंद करो। जिसको सुनकर सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, लगता है आपको गलतफहमी हुई है, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। जेसीसी का अभी बहुत ही खराब सिचुएशन चल रहा है और ये जो एक्स सिंबल आप देख रहे हो ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, लेकिन जब भी ये सिंबल टीचर देखते हैं पता नहीं क्यों वो लोग अपना मुंह अजीब सा बनाने लगते हैं और हमारे ऊपर भड़कने लगते हैं।
और ये चीज हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर साकामोटो उनसे पूछता है कि तुम लोगों को इस सिंबल का मतलब पता भी है, जिसको सुनकर यहाँ पर सभी बच्चे जोश में आकर बोलते हैं ऑफ कोर्स हमें पता है। एक्स सिंबल का मतलब है असैसिन स्लेयर, जो कि अभी के समय में सबसे कूलेस्ट थिंग बन चुकी है असैसिन वर्ल्ड में, जिसको सुनकर साकामोटो अजीब सा रिएक्शन देता है। इतने में दूसरा बच्चा बोलता है कि अभी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्किल, और हमें ये चीज से बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। और यहाँ पर वो बच्चा आगे कहता है कि XX करके एक स्मॉल टीम किलिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से टोक्यो के असैसिन पॉपुलेशन 80% गिर चुकी है क्योंकि JAA खराब है करके। इतने में दूसरा बंदा बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये X क्या कर रहा है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो सबसे वर्स्ट क्राइम है JAA का वो है उनकी मोनोपोली, वो भी इस असैसिन मार्केट में, वो भी इस असैसिन मार्केट में। भाई मोनोपोली का मतलब सिंपल है, जो कोई भी मार्केट में धंधा कर रहा है लेकिन उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो बस अकेले मार्केट को रूल कर रहा है। इतने में वो बच्चा आगे बोलता है कि अगर आपको जापान में असैसिन बनना है तो आपको JAA के अंदर भर्ती लेना होगा, और ऊपर से JAA आपकी कमाई का 30% भी ले लेता है। अगर आप पैसे देने से मना कर देते हो तो वो लोग आपको खत्म कर देंगे क्योंकि आप सिस्टम के ऑर्डर को खराब कर रहे हो करके। ये बिल्कुल गुंडागर्दी से कम नहीं है। इतने में एक दूसरा बंदा बोलता है ये कितना डेंजरस हो सकता है, कोई एजेंसी हमारे जीने मरने का फैसला कर सकता है। और वो आगे बोलता है कि और ये जो X वो ये चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, अगर हम ये सब चीजों को साइड भी कर दे तो ये कितना कूल है ना। ये सब बातें सुनकर यहाँ पर साकामोटो अपने मन में सोचते हुए बोलता है स्लर असैसिन वर्ल्ड को अपने हाथ में हथियाना चाहता है। इतने में साकामोटो बच्चों को कहता है कि तुम लोगों को अभी ये सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि तुम लोगों को अपना स्कूल लाइफ एंजॉय करना चाहिए। जिसको सुनकर बच्चे कहते हैं क्या आप आखिर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। बच्चों की बातें सुनकर यहाँ पर साकामोटो बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को जाकर दोस्त बनाने चाहिए, और जाकर गर्लफ्रेंड बनाओ, और जाकर अच्छा खाना खाओ, ताकि तुम्हारे स्कूल में अच्छे दिनों की स्पेशल मेमोरीज बन सके, और फ्यूचर की चिंता करना अभी के लिए छोड़ दो तुम। जिसको सुनकर यहाँ पर बच्चे साकामोटो से कहते हैं कि आप बहुत अजीब हो टीचर, आप बिल्कुल मेरे अंकल जैसे बात कर रही हो। इतने में एक लड़का बोलता है JCC की लड़कियां बहुत ही खतरनाक है। जिसको सुनकर यहाँ पर एक लड़का हंसते हुए दूसरे लड़के को बोलता है जैसे वो एक लड़की जो मेजर कर रही है पॉइजन में। ये बात सुनकर यहाँ पर दूसरा लड़का बोलता है हाँ वो लोग हमेशा गिनी पिग की तलाश में रहते हैं। इतने में एक लड़का बोलता है लेकिन मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ कैफेटेरिया पे। जिसको सुनकर यहाँ पर दूसरा लड़का बोलता है झूठे, तुमको तो हमेशा JCC का बाउल मिलता है। ये बात सुनकर यहाँ पर साकामोटो मन में सोचता है अरे यार वो कितना खराब खाना है। इतने में एक लड़का यहाँ पर साकामोटो से पूछता है सेंसे आपने वो खाना खाया है क्या। इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है और उन सब से कहता है कि आवाज नीचे, और वो कहता है ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक और स्टूपिड टीचर यहाँ पर आई है, अब क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। इसके साथ इतना फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, ये भी सिर्फ एक JAA की कुत्ती है। वैसे अभी JAA का टाइम खत्म होने को आ चुका है, अब तुम्हारे जैसे बुड्ढों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। उन सब चूतिए बुड्ढों का ग्रुप को अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। ये बोलते ही यहाँ पर इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।